बाबाजी और हुजूर महाराज जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है जो कुछ भी आज हमारे जीवन में हो रहा है वो हमारे ही कर्मों का परिणाम है? लेकिन फिर कुछ लोग कहते हैं हमें तो पिछला जन्म याद नहीं, तो कैसे माने कि जो कुछ भुगत रहे हैं वो हमारे ही कर्मों का फल है। तो आइए आज इसी गहरे सवाल की परतों को खोलने की कोशिश करते हैं। संगत जी, कर्म कोई कल्पना नहीं है, ये हमारे जीवन की वो अदृश्य रेखा है जो हर कदम, हर मोड़ और हर परिणाम को निर्धारित करती है। आज जो हम हंसते या रोते हैं, जो सफलता या असफलता पाते हैं, वो सब कुछ कहीं न कहीं हमारे अपने ही कर्मों की कहानी कह रहा होता है। गरुड़ पुराण, रामायण और संतों की वाणी बार बार हमें ये स्मरण कराती है कि मनुष्य जीवन कर्मों का संगम है। जो जैसा करता है वैसा ही पाता है, भले आज नहीं पर समय आने पर अवश्य। और सबसे गहरी बात यह है कि जिस प्रकार मृत्यु अवश्यंभावी है, उसी प्रकार पुनर्जन्म और उसका स्वरूप भी हमारे कर्मों पर ही आधारित होता है। इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी विनती। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी एक प्रतिक्रिया हमें और गहराई से आपके लिए अध्यात्म के इन अनमोल रत्नों को प्रस्तुत करने की प्रेरणा देती है। संगत जी, जीवन का हर पल हमें यह याद दिलाता है कि यह संसार एक विशाल कर्मभूमि है। यहाँ पर हम जो कुछ भी करते हैं, हर विचार, हर शब्द, हर क्रिया, उसका परिणाम हमें अवश्य भुगतना पड़ता है। यह एक अटल सत्य है कि कर्मों का फल किसी से नहीं चूकता, चाहे वह इस जन्म में मिले या अगले जन्म में। इसलिए हर कर्म करने से पहले ठहरकर एक पल स्वयं से अवश्य पूछें, क्या मैं सही कर रहा हूँ? यदि हम सजग होकर विवेक से कर्म करें तो संभव है कि हम बुरे कर्मों से बच जाएं, और जब बुरे कर्म नहीं होंगे तो हमें उनके कठोर फल से भी मुक्ति मिल सकती है। संगत जी, कर्मों की न्याय व्यवस्था बिल्कुल अडिग और सटीक है। श्री कृष्ण जी ने भगवद गीता में स्पष्ट रूप से कहा है, कर्म ही सर्वोपरि है। हमारा भाग्य, हमारा भविष्य सब हमारे कर्मों से ही बनते हैं। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो उसका फल भी सुखद होगा, लेकिन यदि बुरे कर्म करते हैं तो हमें उसका कड़वा फल एक न एक दिन अवश्य भोगना पड़ेगा। प्रभु की न्याय व्यवस्था में कभी अंधकार नहीं होता, बस समय लगता है। हमें कभी कभी लगता है कि भगवान ने देर कर दी, लेकिन सच यह है कि प्रभु कभी अन्याय नहीं करते। वह हर कर्म का हिसाब रखते हैं और उसका फल समय आने पर अचूक रूप से प्रदान करते हैं। संगत जी, इस संसार में जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु एक सुनिश्चित सत्य है। न कोई राजा इससे बच सका, न कोई ज्ञानी। लेकिन मृत्यु के बाद पुनर्जन्म की प्रक्रिया भी उतनी ही सुनिश्चित है। बाबाजी के अनुसार जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा एक नई योनि में प्रवेश करती है। और यह अगला जन्म किस रूप में होगा, यह पूर्णतः हमारे कर्मों पर आधारित होता है। सवाल यह उठता है, क्या हर किसी को फिर से मनुष्य जीवन मिलता है? तो संगत जी, इसका उत्तर है नहीं। मनुष्य जन्म का पुनः प्राप्त होना आसान नहीं है। बाबाजी के अनुसार केवल वही व्यक्ति जो श्रेष्ठ और पुण्य कर्म करता है, उसे अगली बार भी मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति मोह, माया, लोभ और अहंकार में फंसकर अपने जीवन को बुरे कर्मों से भर देता है, वह 84 लाख योनियों में भटकता है। अनेक जन्मों की यातना भोगने के बाद ही उसे दोबारा यह अनमोल मानव जीवन प्राप्त होता है। संगत जी, यह जीवन एक अद्भुत अवसर है अपने कर्मों से न केवल इस जीवन को संवारने का, बल्कि अगला जन्म भी श्रेष्ठ बनाने का। बाबाजी समझाते हैं, मनुष्य को कर्म करते हुए धर्म, दया, सत्य और सेवा के मार्ग पर चलना चाहिए। जो व्यक्ति परोपकार करता है, जो मीठा बोलता है, जो संयम रखता है और दूसरों के दुख को अपने हृदय से समझता है, वह पुण्य अर्जित करता है, और यही पुण्य उसे फिर से मानव जन्म का अधिकारी बनाता है। इसलिए
अपने जीवन को ऐसा बनाइए कि अगली बार भी प्रभु आपको वही अवसर दें, बल्कि और ऊंचे स्तर पर ले जाएं। क्योंकि संगत जी, कर्म ही हमारी असली पूंजी है, यही हमारे साथ जाती है, यही लौट कर आती है और यही तय करता है कि हम कौन हैं और क्या बनेंगे। संगत जी, संसार में एक अलिखित लेकिन अटल नियम है, कर्म का न्याय। कर्म के पास न कोई कागज है, न कोई किताब, फिर भी यह सृष्टि के हर जीव का सूक्ष्मतम हिसाब रखता है। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर हर कर्म का फल तुरंत मिलने लगे तो यह दुनिया कितनी बेहतर हो जाए, भ्रष्टाचार, पाप, अन्याय सब मिट जाए। लेकिन सद्गुरु बताते हैं कि कर्म दो प्रकार के फल देता है, प्रत्यक्ष और पारंपरिक। प्रत्यक्ष फल का अनुभव हम तुरंत कर लेते हैं। जब हम पुण्य करते हैं, जैसे किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, तो हृदय में एक अलौकिक संतोष और प्रसन्नता उठती है। और जब कोई पाप करते हैं, जैसे किसी की जेब से चोरी, तो उसी पल भीतर डर, ग्लानि और तनाव जन्म लेता है। यह कर्म का तत्काल न्याय है। लेकिन संगत जी, इसी के साथ एक और स्तर होता है, पारंपरिक फल, जो समय के साथ धीरे धीरे प्रकट होता है। पुण्य का पारंपरिक फल होता है जीवन में सुख, शांति और समृद्धि, जबकि पाप का फल होता है दुख, दरिद्रता और मानसिक क्लेश। यह फल देर से आता है, लेकिन निश्चित आता है। आप चाहे कितनी भी चालाकी से कर्मों को छुपा लें, संसार की अदालतों से बच जाए, प्रकृति की अदालत से नहीं बच सकते, क्योंकि वहाँ की व्यवस्था अंतरात्मा के स्तर से शुरू होती है। हर बुरा कर्म एक बीज की तरह भीतर बो दिया जाता है, जो समय आने पर दुख की फसल बनकर उगता है। और हर पुण्य भी वैसे ही सुख का कारण बनता है, भले ही हमें अभी दिखे ना। कई वर्ष पूर्व एक नगर में एक न्यायाधीश रहते थे, नागर ब्राह्मण कुल के, वेदांत और कर्म सिद्धांत के ज्ञाता। उनका जीवन इस बात का प्रमाण बना कि कर्म का न्याय न कभी टलता है, न मिटता है, बस समय आने की प्रतीक्षा करता है। संगत जी, जब हम इस रहस्य को जान लेते हैं कि हर कर्म का फल निश्चित है, तब हमारा हर विचार, हर क्रिया, हर निर्णय बहुत सजग और पवित्र हो जाता है। यही सजगता, यही शुद्धि हमें प्रभु के चरणों तक पहुंचाने वाली होती है। संगत जी, हम आज आपके साथ एक सच्ची घटना साझा करना चाहते हैं, जो कर्मों के अदृश्य लेकिन अटल न्याय की गवाही देती है। यह घटना बताती है कि कुदरत की अदालत में ना तो कोई चालाकी चलती है, ना ही कोई रिश्वत या बहाना स्वीकार होता है। वहाँ केवल कर्म ही न्याय का आधार होते हैं। यह बात एक ऐसे जज की है जो वेदांत और कुदरत के कर्म सिद्धांत को गहराई से समझते थे। एक दिन सुबह वे टहलने निकले। तभी उनकी आंखों के सामने एक भयानक दृश्य घटा। एक व्यक्ति भाग रहा था और उसके पीछे एक आदमी ने खंजर से उस पर वार किया। जब तक वह मर नहीं गया, वह लगातार वार करता रहा। यह पूरी घटना जज साहब ने अपनी आंखों से देखी। हत्यारा वहां से भाग गया, लेकिन उसका चेहरा जज साहब ने साफ साफ पहचान लिया। जज साहब चुपचाप घर लौट आए। उन्होंने यह बात किसी से नहीं कही, क्योंकि उन्हें पता था कि मामला एक न एक दिन उनकी ही अदालत में आएगा। कुछ महीनों बाद पुलिस ने इस केस की जांच पूरी कर ली और एक अभियुक्त को सबूतों सहित अदालत में पेश किया गया। जब वह व्यक्ति कोर्ट में आया तो जज साहब चौंक गए। यह वह व्यक्ति नहीं था जिसे उन्होंने हत्या करते देखा था, लेकिन पुलिस ने उसके खिलाफ इतने सबूत खड़े कर दिए थे कि कानून की नज़र में वही दोषी था। अब समस्या यह थी कि कानून सबूतों पर चलता है, गवाहियों और आंतरिक ज्ञान पर नहीं। जज साहब को पता था कि वह व्यक्ति निर्दोष है, फिर भी उन्हें कानून के अनुसार उसे फांसी की सजा सुनानी पड़ी। लेकिन संगत जी, यह निर्णय सुनाने से पहले उन्होंने उसे अपने चैम्बर में बुलाया। अंदर आते ही वह व्यक्ति रो पड़ा और कहने लगा, हुजूर, मैंने यह हत्या नहीं की है। पुलिस ने मेरे पुराने गुनाहों के कारण मुझे फंसा दिया। तब जज साहब ने एक सीधा प्रश्न किया, क्या तुमने अपने भूतकाल में कभी किसी का खून किया है या कोई ऐसा बड़ा अपराध? उस व्यक्ति ने सिर झुका लिया और कहा, जी हाँ, मैंने पहले 2 खून किए थे।
लेकिन तब पैसे देकर बच गया था। आज निर्दोष होते हुए भी मुझे फांसी की सजा मिल रही है। संगत जी, यह उत्तर सुनकर जज साहब की आंखें बंद हो गईं। उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि कुदरत के न्याय में कोई त्रुटि नहीं होती। पहले जब उसने खून किए तब उसके पुण्य कर्मों का प्रभाव था। उन पुण्यों ने उसके बुरे कर्मों को तत्काल फल नहीं मिलने दिया। लेकिन जब वो पुण्य समाप्त हुए तो पुराने पाप सिंचित होकर अब फल देने को तैयार हो गए, इवन जब वह वर्तमान में निर्दोष था। यह घटना एक गहरा संदेश देती है कि हमारे हर कर्म का हिसाब होता है और कोई भी उस हिसाब से बच नहीं सकता। यह दुनिया की अदालत हो सकती है कि जहां सबूतों से खेल संभव है, लेकिन कुदरत की अदालत सच्चे न्याय पर आधारित है। वहां न तो कोई वकील बहस कर सकता है, न कोई सिफारिश काम आती है। इसलिए संगत जी, हम सबको यह गहराई से समझना चाहिए कि हर कर्म एक बीज है। चाहे वह पुण्य हो या पाप, वह बीज कभी न कभी फल बनकर लौटता ही है। कई बार हम हंसते हुए कोई गलत काम कर बैठते हैं, लेकिन उसका फल हमें ऐसे समय पर मिलता है जब हम रोने को मजबूर हो जाते हैं। तो आइए जीवन के हर कर्म को सोच समझ कर करें। भजन, सेवा, सच्चाई और करुणा से अपने जीवन को भरें। क्योंकि जब हमारे पुण्य साथ होते हैं तो संकट भी टल जाते हैं, और जब पाप साथ होते हैं तो न्याय भी कड़वा लगता है। कुदरत की अदालत में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। संगत जी, महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं, बल्कि कर्मों की गूढ़ गाथा है। यह वह दस्तावेज है जिसमें हर पात्र अपने कर्मों के अनुसार फल भोगता है, चाहे वह कोई राजा हो या महारथी, गुरु हो या ब्रह्मज्ञानी। दुर्योधन ने जब एक अबला स्त्री का अपमान किया और अपनी गदा से भूमि ठोकी, तो उसका परिणाम यही हुआ कि उसकी जगह जंघा तोड़ी गई। दुशासन ने जब अपनी छाती ठोककर द्रौपदी का वस्त्र हरण किया, तो अंत में उसी की छाती फाड़ी गई। कर्ण, जिसने जीवन भर दान और पराक्रम की मिसाल दी, उसने भी उस समय मौन सहमति दी जब एक असहाय स्त्री का अपमान हो रहा था। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण का वध भी असहाय दशा में ही कराया। यही उसके पाप का दंड था। भीष्म पितामह, जिन्होंने प्रतिज्ञा का पालन करते हुए एक स्त्री के अपमान को सहन किया, वे जीवन भर पीड़ा में रहे। उन्होंने अपने सामने 4 पीढ़ियों का नाश देखा, और जब तक युद्ध समाप्त नहीं हुआ तब तक उन्हें मृत्यु तक नहीं मिली। यह उनकी मौन सहमति का दंड था। धृतराष्ट्र, जिनकी आंखें नहीं थी पर मन पुत्र मोह में अंधा था, उन्होंने अपने 100 पुत्रों को अन्याय के मार्ग पर बढ़ने दिया। परिणामस्वरूप उन्हें 100 पुत्रों की अर्थियां उठानी पड़ी और स्वयं शक्तिशाली होकर भी कुछ नहीं कर सके। यही उनके मोह का परिणाम था। दंड केवल कौरवों को नहीं मिला, पांडवों को भी मिला। द्रौपदी ने वरमाला अर्जुन के गले में डाली थी, अतः उसकी रक्षा का दायित्व सबसे अधिक अर्जुन पर था। पर जब द्रौपदी का अपमान हुआ तो अर्जुन मौन रहे। नतीजा यह हुआ कि पितामह भीष्म को मारने की कठोर जिम्मेदारी भी उन्हीं को मिली। वह रोते रहे पर तीर चलाते रहे। यह उनकी आत्मा पर पड़ा ऐसा बोझ था जिससे वे कभी मुक्त न हो सके। यही उनका दंड था। युधिष्ठिर, जिन्हें धर्मराज कहा गया, उन्होंने द्रौपदी को दांव पर लगाया। सत्य के मार्ग पर चलने वाले इस राजा ने जब युद्ध भूमि में झूठ बोला तो उसी झूठ के कारण उनके गुरु द्रोणाचार्य का वध हुआ। यह एक झूठ उनके सारे सत्य को भारी पड़ गया। यही उनका दंड था। बलराम, जिन्होंने स्वयं दुर्योधन को गदायुद्ध सिखाया, एक अधर्मी को शस्त्र विद्या देने का परिणाम यह हुआ कि उन्होंने अपने प्रिय शिष्य का वध अपनी आंखों से देखा और चाहकर भी कुछ न कर सके। यह ज्ञान का गलत प्रयोग करने का फल था। उस समय केवल 2 योद्धा ऐसे थे जो अकेले युद्ध का परिणाम पलट सकते थे, श्री कृष्ण और बर्बरीक। पर श्री कृष्ण ने हथियार नहीं उठाए, क्योंकि उनका उद्देश्य विजय या पराजय तय करना नहीं, बल्कि पापियों को उचित दंड दिलवाना था। और बर्बरीक को उन्होंने युद्ध में उतरने से रोक दिया, क्योंकि यदि वह युद्ध में उतरता तो अपराधियों को उनके कर्मों का फल नहीं मिल पाता। लोग कर्ण की महानता की बातें करते हैं, दानवीरता,
पराक्रम, पर एक स्त्री के वस्त्रहरण में मौन समर्थन देना इतना बड़ा अपराध था कि उसके समक्ष सारे गुण तुच्छ पड़ गए। कृष्ण युग में 2 स्त्रियों को उनके बालों से खींचा गया। एक थी देवकी, जिनके बाल पकड़े कंस ने, और दूसरी थी द्रौपदी, जिनके बाल पकड़े दुशासन ने। श्री कृष्ण ने दोनों अपराधियों का समूल नाश किया, क्योंकि किसी भी स्त्री का अपमान, चाहे वह किसी भी काल में हो, उसका दंड अपराधी के समूल विनाश के बिना पूरा नहीं होता। संगत जी, यह संसार चाहे सतयुग हो या कलयुग, कर्म का न्याय हर युग में अपरिवर्तनीय है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। यही ईश्वरीय नियम है, अटल, अचूक और शाश्वत। इसलिए आइए हम सभी अपने कर्मों को शुद्ध करें, अपने जीवन को धर्म, करुणा और सत्य के मार्ग पर रखें, और सबसे बढ़कर कभी भी किसी भी रूप में किसी भी स्त्री के सम्मान को ठेस न पहुंचाए, क्योंकि उसका दंड केवल भौतिक नहीं, आत्मिक और पीढ़ियों तक चलता है। यही जीवन का सबसे बड़ा पाठ है। कर्म कभी क्षमा नहीं करते, चाहे संसार करे भी तो। संगत जी, हमारे जीवन में जो कुछ भी घटता है, खुशी, दुख, गरीबी, सफलता या असफलता, उसका मूल कारण हमारे अपने ही किए हुए कर्म हैं। हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं, और जो भी कर्म हम आज कर रहे हैं, वे ही परिपक्व होकर हमारा कल और हमारे आने वाले जन्मों का निर्माण करते हैं। शास्त्रों ने भी कर्मों की शक्ति को 3 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया है: क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। क्रियमाण कर्म वे हैं जो हम प्रतिदिन अपने जीवन में करते हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हर छोटी बड़ी गतिविधि एक कर्म है। ये कर्म तुरंत फल भी दे सकते हैं, जैसे भोजन से भूख मिटना, लेकिन यदि ये अनुचित हों, जैसे आलस्य, हिंसा या व्यसन, तो वे हमारे जीवन की गति को बिगाड़ सकते हैं और अशांति, रोग या सामाजिक विघटन का कारण बन सकते हैं। दूसरी ओर संचित कर्म हमारे पूर्व जन्मों में किए गए वे कर्म हैं जिनका फल अभी नहीं मिला है, लेकिन वे हमारे चित्त में संचित हो चुके हैं। ये कर्म तब तक हमारे भीतर सुरक्षित रहते हैं जब तक वे हमें किसी परिस्थिति, भाव या अनुभव के रूप में फल न दे दें। फिर आते हैं प्रारब्ध कर्म, जो संचित कर्मों का ही वह भाग है जो इस जन्म में फल देने के लिए सामने आए हैं। यही प्रारब्ध हमें यह शरीर, यह जीवन और ये परिस्थितियां देता है। हमारी जन्मजात स्थितियां, परिवार, स्वास्थ्य, रूपरंग, सब इसी का फल हैं। जब तक प्रारब्ध कर्म समाप्त नहीं होते, हम चाहकर भी उन परिस्थितियों को टाल नहीं सकते, लेकिन हम अपने क्रियामान कर्मों को सुधार कर आने वाले प्रारब्ध को बेहतर बना सकते हैं। संगत जी, यही कारण है कि यह जीवन अत्यंत अनमोल है। यदि हम इस जीवन में प्रभु की शरण में आ जाएं, तो हम न केवल अपने क्रियामान कर्मों को पवित्र कर सकते हैं, बल्कि भजन, सिमरन और सेवा के माध्यम से अपने संचित और प्रारब्ध कर्मों को भी समाप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमें कर्म करते जाना है, फल की चिंता किए बिना, क्योंकि हर कर्म का फल तय है। जब साधक आत्मज्ञान के मार्ग पर अग्रसर होता है और नाम की कमाई करता है, तो जैसे वर्षों का अंधकार एक दीपक की लौ से मिट जाता है, वैसे ही पुराने कर्मों की परछाइयां मिटने लगती हैं। अतः हमें अपने जीवन को आत्मिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए, कर्मों को शुद्ध करना चाहिए और सद्गुरु की शरण में रहकर नाम और सेवा से अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहिए। यही सच्चा समाधान है। संगत जी, यह जीवन एक ऐसा मंच है जहां हर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अभिनय करती है और उसी के अनुसार परिणाम भी पाती है। मनुष्य अनेक परिस्थितियों से गुजरता है, सुख, दुख, सफलता, असफलता, और इनमें से प्रत्येक अनुभव उसी के कर्मों की प्रतिध्वनि होती है। हम चाहे माने या न माने, परंतु कर्मों का फल यहीं, इसी पृथ्वी पर, इसी जीवन में मिलता है। गीता जी में भी स्पष्ट कहा गया है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, और वह फल कब, कहाँ, कैसे मिलेगा, यह हमारे किए गए कर्मों की गहराई और प्रकृति पर निर्भर करता है। जब हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, सेवा करते हैं, प्रेम करते हैं, तो उसका सकारात्मक फल हमें देर सवेर मिलता ही है। उसी प्रकार
यदि हम किसी के साथ अन्याय, छल या बुरा व्यवहार करते हैं तो उसका परिणाम भी दुख और पछतावे के रूप में लौट कर आता है। बहुत से लोग यह भ्रम पाल लेते हैं कि कर्मों का हिसाब ऊपर स्वर्ग या नर्क में होता है, लेकिन गीता के अनुसार तो मनुष्य अपने ही कर्मों का फल इसी धरती पर भोगता है। हाँ, मृत्यु के बाद की अवस्थाएं भी कर्मों पर आधारित होती हैं, परंतु जो प्रमुख अनुभव हैं वे इसी लोक में होते हैं। एक बार एक सिद्धाचार्य अपने शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। मार्ग में जब वे विश्राम करने रुके तो आचार्य को कुछ करुण स्वर सुनाई दिए। उन्होंने ध्यान से सुना और शिष्यों को बताया कि कुछ आत्माएं रो रही हैं। शिष्यों को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, फिर भी वे गुरु आज्ञा से आगे बढ़े। एक अंधे कुएं से जब उन्होंने झांका तो 5 आत्माएं आचार्य को दिखीं, जो बुरी दशा में रो रही थीं। शिष्यों को कुछ भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन गुरु के तप और दृष्टि से वे आत्माएं स्पष्ट थीं। उन्होंने बताया कि वे अपने पिछले जन्मों के पापों का दंड भोग रही हैं। एक ने कहा वह ब्राह्मण था, परंतु भिक्षा को भोगविलास में खर्च करता था। दूसरा क्षत्रिय था, जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता था। तीसरा बनिया था, जो मिलावट करता और दूसरों को हानि पहुंचाता था। चौथा शूद्र था, जो आलसी, नशे में डूबा और माता पिता का अपमान करता था। पांचवा एक लेखक था, जिसने अश्लील साहित्य लिखकर समाज को गलत दिशा दी। अब वे सभी अपने कर्मों के फल को भोग रहे थे। उन्होंने आचार्य से विनती की कि वे संसार को समझाए कि पाप क्षणिक सुख देता है, पर उसका दंड अनेक जन्मों तक भोगना पड़ता है। संगत जी, यह कथा हमें स्पष्ट संकेत देती है कि व्यक्ति का भाग्य, उसका स्वर्ग या नर्क, सब उसी के कर्मों पर आधारित है। भगवान सब देख रहे हैं। कर्मों की किताब कभी बंद नहीं होती। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। बुजुर्गों ने यूं ही नहीं कहा कि कर्म का फल सबको मिलता है। यह नियम अटल है, न कोई बचा है इससे, न कोई बचेगा। अच्छे कर्म धीरे धीरे फलते हैं, लेकिन बहुत मीठे होते हैं। और बुरे कर्म भले ही तुरंत फलें या न फलें, लेकिन जब फलते हैं तो वह फल बहुत कड़वा होता है। कर्म ही व्यक्ति का चरित्र बनाता है, और चरित्र ही व्यक्ति का भाग्य तय करता है। अगर विचार शुद्ध हों तो कर्म शुद्ध होते हैं, और अगर कर्म शुद्ध हों तो जीवन भी सुंदर हो जाता है। कर्म ही वह दर्पण है जिसमें आत्मा का सच्चा प्रतिबिंब दिखता है। धर्म और कर्म दोनों जीवन रूपी रथ के पहिए हैं। इनमें से कोई एक भी डगमगाया तो जीवन की दिशा भटक जाती है। अगर कोई व्यक्ति आपको धोखा देता है तो वह अपने ही कर्मों का जाल बुन रहा होता है, जिसमें एक दिन स्वयं उलझ जाएगा। धोखा देना, छल करना, बुरा बोलना, यह सब केवल अपने लिए गड्ढा खोदने जैसा है। कर्म किसी को नहीं छोड़ते। जो भी हम दूसरों के साथ करते हैं वही लौटकर हमारे पास आता है। यह एक अटल सत्य है। संगत जी, यदि हम इस नियम को समझ जाएं, तो हमारे लिए जीवन जीना सरल हो जाता है। हमें किसी से द्वेष नहीं करना पड़ता, क्योंकि हम जान जाते हैं कि हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोग रहा है। हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, बल्कि अच्छे विचारों, अच्छे कर्मों और शुभ इच्छाओं के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यही जीवन की सच्ची दिशा है, जहां हर कार्य को ईश्वर की भक्ति समझकर किया जाए और हर परिस्थिति को उसी की लीला जानकर सहर्ष स्वीकार किया जाए। सदैव सच्चे बने, सज्जन बने और अपने कर्मों को प्रकाश की ओर मोड़े, क्योंकि अंततः वही हमारे भविष्य की दिशा तय करेंगे। और जैसा भविष्य हम चाहते हैं वैसा ही वर्तमान कर्मों में गढ़ना होगा। संगत जी, एक समय की बात है, एक राजा था जो बड़ा धर्मात्मा, न्यायकारी और परमात्मा का भक्त था। उसने ठाकुर जी का एक भव्य मंदिर बनवाया और उसमें एक ब्राह्मण को पुजारी नियुक्त किया। वह ब्राह्मण अत्यंत संयमी, धर्मनिष्ठ और संतोषी था। उसने कभी भी राजा से किसी प्रकार की याचना नहीं की। राजा भी उसके इस स्वभाव से अत्यंत प्रसन्न रहता था। 20 वर्षों तक वह ब्राह्मण बिना किसी अपेक्षा के ठाकुर जी की सेवा करता रहा। इधर राजा के घर एक पुत्र का जन्म हुआ।
समय के साथ वह राजकुमार बड़ा हुआ, शिक्षित हुआ और फिर उसकी विवाह एक सुंदर और सुशिक्षित राजकन्या से कर दी गई। विवाह के पश्चात जब वह राजकन्या पहली रात राजमहल में आई तो उसे नींद नहीं आई। वह कमरे में टहलती रही। अचानक उसकी दृष्टि उस तलवार पर पड़ी जो हीरे जवाहरात से जड़ी हुई थी और राजकुमार के पास रखी थी। जिज्ञासावश जब उसने तलवार म्यान से बाहर निकाली तो उसकी तीव्र चमक और धार देखकर वह घबरा गई। भय के कारण तलवार उसके हाथ से छूट गई और दुर्भाग्यवश सीधे राजकुमार की गर्दन पर जा गिरी। उसका सिर कट गया और वह वहीं मर गया। राजकन्या स्तब्ध रह गई। उसने रोते हुए प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझसे ये अनजाने में भयानक पाप कैसे हो गया? आपने सब देखा, आप जानने वाले हैं, परंतु सभा में मैं सत्य नहीं कहूंगी। मेरे वचन मेरे माता पिता और ससुराल के लिए अपमानजनक सिद्ध होंगे और फिर कोई विश्वास भी नहीं करेगा। सुबह जब पुजारी स्नान के लिए कुएं पर आया तो राजकन्या विलाप करते हुए कहने लगी, मेरे पति को किसी ने मार डाला। लोग इकट्ठा हो गए और राजा स्वयं वहां पहुंचे। जब राजा ने पूछा कि किसने मारा तो राजकन्या बोली, मैं नहीं जानती, पर मैंने एक पुरुष को ठाकुर जी के मंदिर में जाते हुए देखा था। सभी लोग ठाकुर जी के मंदिर पहुंचे और वहां ब्राह्मण को पूजा में लीन देखा। उसे पकड़कर पूछा गया, क्या तुमने राजकुमार की हत्या की है? ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैंने न राजमहल देखा है न राजकुमार को। ईश्वर साक्षी है, मुझ पर झूठा दोष लगाया जा रहा है। परंतु भीड़ की बातें सुनकर और अनेक लोगों के कहने पर राजा ने निर्णय दिया, मैं तुम्हें प्राणदंड नहीं दूंगा, परंतु जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को मारा है उसे कटवा दूंगा। और ब्राह्मण का हाथ कटवा दिया गया। वह दुखी मन से उस देश को छोड़कर चला गया। ब्राह्मण के मन में यही जिज्ञासा थी कि बिना अपराध उसका हाथ क्यों कटा। वह किसी विद्वान ज्योतिषी की खोज में भटकता रहा। तभी किसी ने बताया कि काशी में एक ज्ञानी ज्योतिषी रहते हैं। वहां पहुंचकर ब्राह्मण ने उनके घर की स्त्री से पूछा, माताजी, ज्योतिषी महाराज कहाँ गए हैं? परंतु वह स्त्री अत्यंत कटु वचन कहने लगी। ब्राह्मण चौंका और सोचा, मैं तो अपने प्रश्न का उत्तर जानने आया था, पहले इस ज्योतिषी का ही कारण पूछूंगा कि ये इतनी कटु पत्नी को कैसे सहते हैं। इतने में ज्योतिषी आ गए। स्त्री ने फिर अपमानजनक शब्द कहे, लेकिन वे शांत रहे और कुछ न बोले। गद्दी पर बैठते ही उन्होंने ब्राह्मण से कहा, कहिए ब्राह्मण देवता, कैसे आना हुआ? ब्राह्मण ने पूछा, आपकी पत्नी इतनी कटु क्यों बोलती है और आप कैसे सहन करते हैं? ज्योतिषी मुस्कराए और बोले, यह मेरी पत्नी नहीं, मेरा कर्म है। जो कुछ भी हमारे जीवन में आता है, पत्नी, पति, संतान, शत्रु, मित्र, सब हमारे कर्म हैं। ये सब हमारे ही पूर्व कर्मों का फल है। मैं पूर्व जन्म में एक कुआं था और यह स्त्री मेरी पीठ पर फोड़े वाली गधी। मैं उसे चोंच मार मार कर सताता था। वह मुझसे भागकर जंगल चली गई, पर मैं उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचा और उसे फिर चोंच मार दी। चोंच उसकी हड्डी में फंस गई और अंततः वह गंगा जी में कूद गई। हम दोनों बहते हुए मर गए। गंगा जी के प्रभाव से मैं ज्योतिषी बना और ये ब्राह्मणी बनी। अब यह जन्म भर मुझे अपमानित करती रहेगी और मैं उसे सहन करूंगा, क्योंकि यह कर्म का फल है। यह सुनकर ब्राह्मण ने अपनी सारी घटना कही और पूछा, महाराज, मैंने क्या पाप किया था जो मुझे बिना अपराध यह दंड मिला? ज्योतिषी बोले, राजा ने नहीं, तुम्हारे ही कर्मों ने तुम्हारा हाथ कटवाया है। पूर्व जन्म में तुम एक तपस्वी थे। एक गौ तुम्हारे पास से जंगल में भागी और एक कसाई उसे मारने आया। तुमने सत्यव्रत लिया था, इसलिए तुमने झूठ नहीं बोला और गौ के जाने की दिशा में हाथ से इशारा कर दिया। कसाई ने वहीं जाकर गौ को मार डाला। उसी क्षण जंगल से शेर आया और दोनों को खा गया। गौ को राजकन्या और कसाई को राजकुमार का जन्म मिला। एक रात का सात कर्म ने उन्हें फिर जोड़ा। कसाई ने जिस हंसिए से गौ को मारा था,
वही कर्म अब तलवार बनकर लौटा। और जिस हाथ से तुमने इशारा किया था वह हाथ इस जन्म में कट गया। संगत जी, कर्म का यह सिद्धांत कितना अद्भुत और सटीक है। प्रभु के विधान में कोई गलती नहीं होती। जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है, भले वह फल तुरंत ना मिले, लेकिन कभी ना कभी जरूर आता है। श्री कृष्ण भी गीता में यही शिक्षा देते हैं कि समत्व योग को अपनाओ, कर्म करो लेकिन फल की चिंता न करो। जीवन में जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि हर सुख दुख हमारे ही किए कर्मों का परिणाम है, तब हम अपने चित्त को शांत रख सकते हैं। इसलिए हमें शुभ कर्मों की ओर प्रवृत्त होना चाहिए और बुरे कर्मों से बचना चाहिए। जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा, यह प्रकृति का अटल नियम है। सच्चे भजन, सेवा, सत्संग और नाम सुमिरन से हम अपने कर्मों को बदल सकते हैं। यही मार्ग है कर्म बंधनों से मुक्ति पाने का। संगत जी, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। ये बात हम मानते तो हैं, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ हमें तब समझ में आता है जब हम जीवन में कुछ अनुभवों से गुजरते हैं, जब ईश्वर के न्याय को अपने या दूसरों के जीवन में घटते हुए देखते हैं। भगवान की अदालत में हर एक कर्म का हिसाब होता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। चलिए इसे एक गहरी शिक्षाप्रद कहानी से समझते हैं। दो व्यक्ति मृत्यु के उपरांत भगवान की अदालत में पहुंचे। भगवान ने चित्रगुप्त से कहा, मृत्युलोक से इन दोनों के कर्मों के चौपड़े लेकर आओ। जब चौपड़ा लाया गया तो देखा गया कि पहला व्यक्ति जो वर्तमान में बेईमान था, वह पहले बेहद ईमानदार हुआ करता था। उसने बहुत से अच्छे कर्म किए थे। उसकी ईमानदारी इतनी प्रबल थी कि उसे एक महान भाग्य प्राप्त होना था। लेकिन जीवन ने उसकी परीक्षा ली। उस कठिन समय में उसने धैर्य खो दिया और अपना रास्ता बदल लिया, बेईमानी को अपनाया। परिणामस्वरूप जो भाग्य उसे मिलना था वह सिकुड़ता गया और अंततः सिर्फ एक छोटा सा बटुआ और 1000 रुपए तक सिमट गया। भगवान चाहते हुए भी उसे अधिक नहीं दे सकते थे, क्योंकि ईश्वर भी कर्म और विधि के विधान से बंधे होते हैं। अब दूसरा व्यक्ति सामने आया। वह वर्तमान में बेहद ईमानदार था, परंतु उसका अतीत बेईमानी से भरा हुआ था। उसे कड़ी सजा मिलनी थी, लेकिन जीवन ने उसे एक और मौका दिया। उसने उस अवसर को स्वीकारा, ईमानदारी को अपनाया और अपने जीवन को संवार लिया। फलस्वरूप उसकी सजा घटती घटती इतनी कम रह गई कि मात्र एक कांटा चुभने जितनी पीड़ा मिली, जो कि उसके पुराने कर्मों की बची हुई सजा थी। संगत जी, इससे यह सीख मिलती है कि ईश्वर हर बुरे व्यक्ति को भी सुधरने का अवसर देते हैं और अच्छे व्यक्ति की अच्छाई की परीक्षा भी लेते हैं। आज के समय में लोग कहते हैं कि थोड़ी बेईमानी कर लो, मौज में रहोगे, लेकिन संगत जी, यह मौज क्षणिक होती है। जब तक पुण्य का फल साथ देता है तब तक सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही वह फल समाप्त होता है तब प्रारब्ध के दुखों का सामना करना ही पड़ता है। किस कर्म का फल कब, कैसे और कहाँ मिलेगा, यह ईश्वर की न्याय व्यवस्था तय करती है। मनुष्य केवल कर्म कर सकता है, फल उसके अधिकार में नहीं होता। हर जीव के शारीरिक, वाचिक और मानसिक कर्मों का फल प्रकृति के अचूक नियमों के अनुसार मिलता है। कुछ कर्मों का फल तुरंत मिलता है और कुछ का अगली योनियों में। मनुष्य योनि ही एकमात्र कर्म भूमि है जहां जीव नए कर्म कर सकता है। अन्य योनियां केवल भोग भूमि है, जहां जीव केवल अपने पूर्व कर्मों का फल भोगता है। जब तक जीव अपने समस्त अच्छे बुरे कर्मों से शून्य नहीं हो जाता, तब तक उसका जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। हर बार जब वह मनुष्य जन्म में आता है तो अपने बचे हुए कर्मों के अनुसार उसे उसका प्रारब्ध मिलता है, कभी साधारण, कभी मध्यम और कभी उच्च कुल में जन्म लेकर। जीवन की परिस्थितियां उसी प्रारब्ध के अनुसार सुखद या दुखद होती हैं। लेकिन यदि मनुष्य विवेक से इन परिस्थितियों को अपने अनुकूल कर लेता है तो वह अपने प्रारब्ध को भी सुधार सकता है। परंतु संगत जी, इसी प्रक्रिया में हम अक्सर फिर से नए कर्म कर बैठते हैं और योनियों के चक्र से छूट नहीं पाते। तो फिर समाधान क्या है?
कैसे हम कर्मफल से मुक्त हों। हमारे धर्मग्रंथ और संत बताते हैं कि यदि हम ईश्वर के वचनों के अनुसार जीवन जिए तो हमें अपने कर्मों के फल नहीं भोगने पड़ते। ईश्वर के वचन जीवन में कोई असामान्य कठिनाई नहीं लाते। वे सिर्फ यह कहते हैं, जो भी करो ऐसा मत करो कि किसी प्राणी को शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक पीड़ा हो। परमात्मा हमसे कोई कठोर तपस्या नहीं चाहता। वह चाहता है कि हम प्राकृतिक जीवन जिए, अपने कर्तव्यों का पालन करें, अपने परिवार, समाज और मानवता की सेवा करें। ऐसे जीवन में ही सच्चा सुख है। ऐसे जीवन में ही ईश्वर की कृपा स्वतः बरसती है। संगत जी, ईश्वर को हमसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमें अपने इस अमूल्य मनुष्य जन्म को सार्थक करना है। यही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है, क्योंकि जब तक हम कर्मों के बंधन में बंधे रहेंगे तब तक जीवन का सच्चा आनंद नहीं मिलेगा। सच्चा मोक्ष, सच्ची शांति और सच्चा प्रेम यही उस परम न्यायाधीश की कृपा से मिलता है जब हम उसकी राह पर चलने लगते हैं। संगत जी, कई बार हम अपने ही कर्मों से अपनी आत्मा के साथ धोखा कर बैठते हैं। सोचते हैं कि कोई देख नहीं रहा, कोई जान नहीं रहा, पर आत्मा जानती है और परमात्मा तो साक्षी रूप में सदा निहार रहा है। अपने कर्मों से बचने का सबसे सच्चा उपाय यही है, निष्कपट रहो, सच्चाई से जुड़े रहो। हमारे हर कर्म की शुरुआत हमारे विचारों से होती है। जैसे विचार होंगे वैसे ही कर्म होंगे, और जैसे कर्म होंगे वैसा ही उनका फल होगा। सकारात्मक और शुभ विचार शुभ कर्मों की ओर ले जाते हैं, जिनका फल सुखद होता है। इसका उल्टा भी उतना ही सत्य है। हर रात का एक तय सवेरा होता है, हर दिन की निश्चित होती है शाम, वैसे ही जीवन के हर कर्म का भी सुनिश्चित परिणाम होता है। अपनी नेकी का गवाह केवल खुद को और उस मालिक को मानो। दुनिया को दिखाने के लिए अच्छाई करना स्वार्थ की सिद्धि है। सच्चा धर्म तो तब है जब भाव निर्मल हो, जब औरों के दुख को जानकर मन पिघल उठे। जो व्यक्ति औरों की पीड़ा से अनजान है वह अपने सच्चे धर्म से दूर है। अच्छे कर्म करने से हमेशा लाभ ही होता है, न चिंता रहती है न पछतावा। जो अपने कर्मों को भुला देते हैं और बस सुख की खोज में लगे रहते हैं, वे जीवन भर भटकते हैं। पर जो औरों के हित में कर्म करते हैं वे अनंत सुख को जोड़ लेते हैं। कभी न कभी देर सवेर वह फल सामने आता ही है। मालिक कहता है, कर्म मत भूलना, तेरा किया ही तेरा भविष्य है। कर्म ही इंसान की असली पहचान है। अच्छे कर्म हमारे भाग्य को बलवान बनाते हैं, वहीं बुरे कर्म दुखों का भंडार। संसार का सब कुछ तन, मन, मोह, माया सब मृगमरीचिका है। एक ही चीज सत्य है, तेरे कर्म जिसने तुझे तुझसे मिलवाया। अब ये तू तय कर, तू अपने कर्मों की गठरी हल्की रखना चाहता है या भारी। यह तेरी मर्जी और तेरी ही जिम्मेदारी है। जब हम परहित करते हैं मन हल्का होता है, और जब दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं ईश्वर हमारे खाते में सुख, समृद्धि और प्रेम का खजाना भरते हैं। प्रेम में इतनी शक्ति है कि भगवान स्वयं खिंचे चले आते हैं। शबरी के झूठे बेरों को प्रभु प्रेम से खाते हैं, द्रौपदी की लाज बचाने को कृष्ण दौड़े चले आते हैं। संगत जी, जो सच में सहारा बनना चाहता है वो सच्चा साथ देता है। जो किसी के जीवन में कोई काम आता है वो सबसे बड़ा इंसान है। जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं उनका अपना बुरा भी निश्चित है, क्योंकि कर्म चक्र कभी नहीं रुकता। जो बोगे वही काटोगे। जो दूसरों का बुरा चाहोगे वही तुम्हारे जीवन में लौट कर आएगा। इसलिए दूसरों ने क्या किया इस पर वक्त बर्बाद मत करो, कर्म को जवाब देने दो। कुछ लोग भगवान से डरते हैं कि वह देख रहा है, और कुछ को भरोसा है कि वही देख रहा है। जिनका हृदय साफ होता है वे भंवर में भी निडर खड़े रहते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य नेक होता है। यह जीवन एक कर्मक्षेत्र है, एक युद्ध भूमि। हमें अपने दायित्व को पहचानना है कि हमारे हिस्से में सुख कम क्यों है, दुखों का कोई हिसाब क्यों नहीं है। शायद हमने कर्मों की किताब ही नहीं खोली। संगत जी,
इस संसार में कुछ भी शाश्वत नहीं है, पर अच्छे कर्म सदा के लिए एक पहचान बन जाते हैं। कर्म का असर कभी जाता नहीं। जो भाव से जो दिया वही लौट कर आता है। तुमने भला किया और सामने वाला बुरे भाव रखे तो मत दुखी हो। कर्म का लेखा-जोखा बहुत सूक्ष्म और सटीक है। अच्छे संस्कार और कर्म कोई उपहार में नहीं मिलते, उन्हें खुद कमाना पड़ता है। मीठी वाणी से बढ़कर कुछ नहीं। परहित में जो समय दिया उसका मूल्य कोई नहीं आंक सकता। स्वार्थ साधकर भलाई नहीं होती और दिखावे से पुण्य नहीं कमाया जा सकता। सच्चाई की गवाही किसी और से नहीं चाहिए। समय आने पर हर कर्म खुद बोलता है। नेक कर्मों के लिए कभी सोचना नहीं पड़ता, वे तो सहज मन से निकलते हैं। बीते हुए पर पछताना नहीं, भविष्य से डरना नहीं, जो है वह आज है। इसी आज में कर्म कर, भला कर, रुके बिना चल। कोई साथ नहीं रहता, पर अपने कर्म सदा साथ रहते हैं। जो परोपकार को अपने जीवन का ध्येय बना लेते हैं, उनका जीवन चंदन की तरह महकता है और संग की महक दुआओं की तरह हर तरफ फैलती है। तन की सुंदरता से अधिक मन की सुंदरता की परवाह करो। जहाँ मन निर्मल होता है, वहाँ स्वयं भगवान वास करते हैं। अगर बुराइयां सामने विशाल रूप में खड़ी हों, तो भी डरो मत। जब अच्छाई के साथ केशव स्वयं सारथी बनकर साथ हों, तो हार संभव नहीं। पर हित के लिए जो काम निस्वार्थ किया जाए, वही सच्चा पुण्य है। परिस्थिति चाहे जितनी कठिन हो, अगर धैर्य है तो हरि स्वयं मार्ग दिखाते हैं। क्षणिक सुख बुरे कर्मों से मिल सकता है, पर जब विधाता फल बांटेगा, तब पश्चाताप रह जाएगा। भाग्य और कर्म का गहरा संबंध है। कर्मों से ही भाग्य बनता और बिगड़ता है। जब मन में संशय हो कि किस दिशा में कदम बढ़ाएं, तो खुद से पूछो, कड़वे फल चाहिए या मीठे। किसी का भला करना, यही सच्ची पूजा और भक्ति है। अच्छाई के आगे बुराई टिकती नहीं। अच्छे कर्मों से बड़ी कोई शक्ति नहीं। संगत जी, बाबा जी हमें हमेशा यही समझाते हैं कि भजन और सुमिरन से हम अपने कर्मों को समाप्त कर सकते हैं और परमात्मा से जुड़ने का वास्तविक मार्ग पा सकते हैं। भजन और सुमिरन केवल एक साधन नहीं, बल्कि एक साधना है, जो हमें अपने भीतर की गहराई में जाकर आत्मा से जुड़ने की शक्ति देती है। जब हम नियमित रूप से प्रभु का नाम सुमिरन करते हैं, तो हमारा मन शुद्ध होता है और हमारे पाप कर्मों का प्रभाव कम होने लगता है। बाबा जी के अनुसार, जब हम सच्चे मन से परमात्मा से जुड़ने का प्रयास करते हैं, तो हमें अपने पापों की माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि माफी मांगने से हमारी आत्मा को शांति मिलती है और पापों का बोझ हल्का होता है। यह माफी केवल शब्दों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें अपने हृदय से उस पाप का पछतावा होना चाहिए, जिसे हमने अनजाने में या जानबूझकर किया है। बाबा जी यह भी कहते हैं कि शब्द धुन सुनने से हमारी आत्मा का उन्नति होती है, क्योंकि शब्द धुन एक दिव्य धारा की तरह हमारे अंदर जाती है, जो हमें परमात्मा के सत्य से जोड़ती है। जब हम शुद्ध हृदय से शब्द धुन सुनते हैं, तो हमारी चेतना जागृत होती है और हम आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ते हैं। बाबा जी के मार्ग पर चलने का अर्थ है अपने जीवन में सत्य, प्रेम और सेवा को अपनाना। यह केवल एक आध्यात्मिक अभ्यास नहीं, बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू को ठीक करने का तरीका है। जब हम बाबा जी द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हैं, तो हम निश्चित रूप से परमात्मा के करीब पहुंच सकते हैं और हमारे कर्मों का नाश हो सकता है। लेकिन यह सब गुरु की कृपा से ही संभव है, क्योंकि गुरु ही वह मार्गदर्शक होते हैं जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर मार्ग दिखाते हैं। गुरु की कृपा से ही हम अपने पापों से मुक्त हो सकते हैं और सच्ची मुक्ति और शांति पा सकते हैं। इसलिए संगत जी, बाबा जी का संदेश स्पष्ट है। भजन, सुमिरन, माफी, शब्द धुन और गुरु की कृपा ही वह साधन है जो हमें परमात्मा से जोड़ सकते हैं और हमारे सभी कर्मों को समाप्त कर सकते हैं। गुरु के मार्ग पर चलकर ही हम अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। इसलिए संगत जी, बाबा जी का संदेश स्पष्ट है। भजन, सुमिरन, माफी, शब्द धुन और गुरु की कृपा ही वह साधन है जो हमें परमात्मा से जोड़ सकते हैं और हमारे सभी कर्मों को समाप्त कर सकते हैं।
गुरु के मार्ग पर चलकर ही हम अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। संगत जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए इस तरह की और वीडियो लाते रहें। राधा स्वामी जी।